वहाँ पर ये बात एक नारा जो है वो लगाया है मोदी सरकार ने, और वो है कि वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन। आपको लगता है कि पाकिस्तान को भी एक नरेंद्र मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर की, एक लीडर की जरूरत है? वन नेशन वन इलेक्शन की ओर अपना बड़ा कदम बढ़ा दिया है। इसे लेकर सरकार ने एक कमेटी भी बना दी है। अब उनकी 5 रियासतों में इलेक्शन जो हैं वो नवंबर दिसंबर में होने थे, और फिर उसके बाद जो लोकसभा के पार्लियामेंट को कहा जाए मरकज में, वो इलेक्शंस होने थे उनके मई जून में। लेकिन अब ये बात हो रही है हरमन शनमुगारत्नम जो कि इंडियन ओरिजिन से है, सिंगापुर में रहते हैं, एज इनकी 66 ईयर ओल्ड है, और सिंगापुर में प्रेसिडेंट के वोट हुए और वोटिंग में वो जीत चुके हैं। अब देखना चंद महीनों में सितंबर 14 शायद को iPhone 15 लॉन्च होने वाला है, एंड दैट इज आल्सो कमिंग फ्रॉम इंडिया नॉट चाइना। ये इस बात पे भी फख्र है कि हमारा दुश्मन ताकतवर है, हम उसकी मिसाल दे सकते हैं, हमें इस बात पे भी फख्र है कि दिन आ गए ने कि अफगानिस्तान ने अपने शहरियों को ये कहा है कि वो पाकिस्तान ना जाएं, वहाँ के हालात ख़राब हैं। जो मुसलमान ये समझते हैं कि उन्होंने कलमा पढ़ लिया और वो जनती हैं, लख दी लानत तुहाडे ते। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने अपने लोगों से कहा है कि जी पाकिस्तान का सफर करते हुए एहतियात करें कि उनके पाकिस्तान के हालात सही नहीं। शटर डाउन हो रहा है, पहिया जाम हो रहा है। तो मैं ये कहता हूँ, एटम है ना आपके पास, हमें जलील मत करे, हम पर गिरा दे। सोचना पड़ेगा गलतियां कहाँ कहाँ हो गई। 77 सालों में सिर्फ नफरतें करके हमने खुद को गर्क किया है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव की दिशा में एक बड़ा कदम उठा दिया है। लॉ मिनिस्ट्री ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी है। इसके साथ ही कमेटी के सदस्यों के नामों की घोषणा भी कर दी गई है। कमेटी में कुल 8 लोग शामिल होंगे। इसमें अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, NK सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे और संजय कोठारी अन्य सदस्य होंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, अभी एक समिति का गठन किया गया है। समिति की एक रिपोर्ट आएगी जिस पर चर्चा होगी। अब पाकिस्तानी मीडिया प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए गए इस बड़े फैसले से काफी हैरान दिखाई दे रहा है। अब पाकिस्तान में भी एक देश एक चुनाव पर बड़े जोरों शोरों से चर्चा हो रही है। इस बिल के समर्थन के पीछे सबसे बड़ा तर्क यही दिया जा रहा है कि इससे चुनाव में खर्च होने वाले करोड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं। पाकिस्तान भी प्राइम मिनिस्टर मोदी की इसी थ्योरी पर चलना चाहता है। डॉक्टर साहब, ये हल्का बंदियों के दौरानिया कम होने के बाद क्या इंतखाबात जल्द होने जा रहे हैं? देखिए, इंतखाबात जल्द होने जा रहे हैं, लेकिन वो जल्द होने के इम्कान हैं भारत में। अच्छा, भारत में ये वहाँ पर मुख्तलिफ तज्ज़ियाकार और वहाँ के, अगर आप मीडिया को देखें और बात सुने, तो वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि शायद वहाँ पर ये बात एक नारा जो है वो लगाया है मोदी सरकार ने, और वो है कि वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है। अब उनकी 5 रियासतों में इलेक्शन जो हैं वो नवंबर दिसंबर में होने थे, और फिर उसके बाद जो लोकसभा के पार्लियामेंट को कहा जाए मरकज में, वो इलेक्शंस होने थे उनके मई जून में। लेकिन अब ये बात हो रही है अर्ली इलेक्शंस के लिए शायद ये पार्लियामेंट का सेशन वहाँ कॉल हुआ है सितंबर 5 दिन का, 17-18 सितंबर से शायद 21-22 तक 5 दिन का सेशन कॉल हुआ है। उसमें शायद वज़ीर आज़म मोदी जो है वो इलेक्शंस का ऐलान कर दें, और इलेक्शंस का ऐलान स्नैप इलेक्शंस यानी नवंबर दिसंबर में शायद ऐलान कर दें। और उनके जो मुखालफिन हैं INDIA, जिसको इंडिया के नाम से जो इत्तेहाद बना है, वो भी उसके लिए तैयारी पकड़ रहे हैं। और ये जो है ये बात अब वहाँ पे चल पड़ी है, इंडिया में डिस्कस हो रही है। हरमन शनमुगारत्नम जो कि इंडियन ओरिजिन से है, सिंगापुर में रहते हैं, एज इनकी 66 ईयर ओल्ड है, और सिंगापुर में प्रेसिडेंट के वोट हुए और वोटिंग में वो जीत चुके हैं। ये इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखते हैं, और सिंगापुर में इंडियन ओरिजिन से ये 3rd प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। इससे पहले हमने ऋषि सोनक की बात की, और अमेरिका में भी ये खबर आई है कि विवेक रामास्वामी नेक्स्ट जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, जो कि इंडियंस के लिए बहुत बड़ी बात है। अमेरिका के अंदर कोई भी सदर बनता है उसका पूरी दुनिया पे बहुत ज़्यादा असर होता है। हमारे मुल्क में एक नारा उठता है कि ग़ज़वा हिंद करेंगे, हिंद पे अटैक करेंगे, और भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि
कि हर कंट्री से इंडियन उठ रहा है। आज यूट्यूब जिसमें मैं प्रोग्राम कर रही हूँ इसका सीईओ भी इंडियन है। ट्विटर जिसको पूरा पाकिस्तान चलाता है उसका सीईओ भी इंडियन है। उसके साथ अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें उसका सीईओ भी इंडियन है। हर जगह पे इंडियंस आ रहे हैं। वजह क्या है कि इंडियंस के अंदर एकता है, उनकी तालीम अच्छी है, उनकी अंदर डेमोक्रेसी है, एकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें, हमारे बहुत से पाकिस्तानी मुल्क से बाहर है, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, लेकिन आज तक किसी भी पाकिस्तानी का नाम ऐसे सामने नहीं आया जो प्रेसिडेंट बना हो, जो प्राइम मिनिस्टर बना हो, जो सीईओ बना हो। क्या वजूहत है कि ना पाकिस्तानी मुल्क के अंदर रह के काम कर पा रहे हैं और ना ही मुल्क से बाहर। अवाम मेरे पास खड़ी है, उनसे बात करते हैं इंडिया की डेवलपमेंट पर और पाकिस्तान के अंदर गुर्बत इतना बड़ा मसला क्यों बन चुका है कि इससे आगे हम बढ़ ही नहीं पा रहे। इंडियन ओरिजिन के थर्मन शनमुगारत्नम जिनका नेम है, उन्होंने जो है सिंगापुर के प्रेसिडेंशियल वोट जीत के जो है सिंगापुर के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। इससे पहले हमने देखा यूके के, ब्रिटेन में अगर बात करें ऋषि सुनक जो है वहाँ के जो है प्रेसिडेंट बने। फिर हम बात करें अगर अमेरिका की तो वहाँ पे भी विवेक रामास्वामी जो कि इंडिया से है उनको प्रेसिडेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। तो हर तरफ से हम देख रहे हैं कि इंडियंस आगे आ रहे हैं। बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, अब ये यूट्यूब पे हम काम कर रहे हैं, यूट्यूब का भी सीईओ इंडियन है, ट्विटर का भी, ठीक है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी। तो हर जगह इंडियंस ही हैं। पहले मैशियत में तो जाओ ना इंडिया से आगे, पहले मैशियत में तो जाओ ना उनसे आगे, फिर उनसे लड़ भी लेना। इकोनॉमी में तो मुकाबला करो जरा। तो वही तो कह रहा हूँ, पहले मैशियत को अपनी संभालो ना, उनसे मैशियत में आगे निकलो ना, तो फिर जाके उनके साथ मुकाबला करना, फिर जाके तुम लोग जंगे करना। हर जगह पे इंडियंस ही क्यों आ रहे हैं? सिंगापुर में इंडियन, ब्रिटेन में इंडियन, अमेरिका में इंडियन, बड़ी बड़ी कंपनीज में इंडियन, आईटीज में इंडियन, हर जगह पे इंडियंस आ चुके हैं। मैम ये बात सच है कि हर जगह पे इंडियन हैं, लेकिन उसकी वजह यह है कि उनका मुल्क, उनके हुक्मरान वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? उनके जो बच्चे हैं वो तो पल रहे हैं ना, अपने मुल्क में खुशहाल हैं, वो आगे जाके निकलते हैं, उनको मौके दिए जाते हैं, मिलते हैं उनको मौके। क्यों? उनके मुल्क में तालीम है, वो उनका मुल्क तरक्की कर रहा है। जब हमारे मुल्क में ना तालीम, हमारा तालीमी निज़ाम ही करप्ट है, हमारा तालीमी निज़ाम ठीक नहीं है। बड़ों के बच्चे अमेरिका में पढ़ेंगे, यूके में पढ़ेंगे, लंदन पढ़ेंगे, यहाँ के बच्चे पास नहीं होते, पैसा नहीं होता। यूनिवर्सिटी में चले जाओ तो क्या एडमिशन फीस इतनी, सेमेस्टर फीस इतनी है, गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? मुझे बताएं। और रिलीफ भी नहीं है, रिलीफ भी नहीं है। बात मेरे भाई ये नहीं है मैं क्या कर सकता हूँ, बात ये है कि हमें करना चाहिए क्या। सवाल ये, हुक्मरान कहते हैं हमारी गलती क्या है। बेशक यहाँ गलती सिर्फ और सिर्फ किसकी है? मेरी है, एक आम आदमी की है। मैं आज पूछता हूँ, मेरे जर्नैलों से मैं नाम लेकर पूछता हूँ, मेरे एसपी लेवल के तमाम अफसरों से मैं पूछता हूँ, ब्यूरोक्रेट से पूछता हूँ, आपको तो अभी महंगाई ने टच भी नहीं किया। और इन सब को ठीक करने के लिए फर्दे वाहिद को मैं गाली नहीं देना चाहता, इन सब को ठीक करने के लिए आपको आइन की हुक्मरानी कायम करना होगी, कानून को बालादस्त करना होगा। मुझे बताएं, आज आपकी अदालतें अपना खुद मजाक बनी हुई हैं। ऐसा हो जिस मुल्क में होगा वो मुल्क, वो कौम कैसे उठ सकती है? इस वक्त हालात ये हैं, मैं 2000 रुपये कमाता हूँ माहवार डेली, 2000 कम नहीं है। ये दिखाए मेरे जर्नैलों को